केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में बजट के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। परिचर्चा के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने केंद्रीय बजट को संतुलित और व्यवहारिक बताया। पदाधिकारियों का कहना था कि भारत के सामने वर्तमान में जो आर्थिक और व्यावसायिक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए ये बजट काफी उपयोगी साबित होगा। बजट पूर्व हम लोगों को जिस हिसाब से सरकार से उम्मीदें रही हैं, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सरकार को भेजी थी कि हमारे व्यापारियों के हित में ध्यान में रखते हुए, आम जनता को देखते हुए ये चीज़ें शामिल की जाएं। उसमें से 80% चीज़ें इस बजट में ली गई हैं। इसलिए मैं व्यापारी वर्ग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस पर जो है, एक लाइन में कहूँगा, कृषि को देखकर, व्यवसायी को देखकर, मेन यूथ रोजगार को देखकर और स्वास्थ्य को देखकर ध्यान में रखने वाला बजट रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस पर अब विस्तार पे अगर हम जाते हैं तो मेन एक लाइन में आप कहूँगा, जिस हिसाब से उन्होंने आयकर पे संशोधन का नए नियम की घोषणा की है, ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यूथ को लेकर जो उन्होंने एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग को लेकर जो उन्होंने यूथ को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देंगे, कम ब्याज में लोन देंगे ताकि वो अपना व्यवसाय कर सकें और लोगों को भी रोजगार दे सकें, ये अपने आप में बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा मैं कहूँगा, कृषि को लेके जो उन्होंने किसी कार्ड वगैरह की ऐलान किया है, उस पर ये कृषि लोग जो भी प्रॉब्लम से आती है उस पर ध्यान में रखा गया है। बहुत अच्छा कदम है। आने वाला समय एआई का है। एआई पे सरकार ने जिस तरीके से अभी अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग स्टेट पे अपने स्टोर्स बनाकर अपने उस पर अध्ययन करके जो आगे बढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने का, ये एक बहुत अच्छा कदम है। फ्लाइट्स पर लेकर जो उन्होंने घोषणा की है कि उस पर खर्च कम होगा, ये बहुत एक अच्छा कदम है। इसके अलावा जो उन्होंने मध्य प्रदेश पे अगर हम आते हैं तो 14,000 करोड़ रुपए का जो ऐलान दिया है, ये हम मध्य प्रदेश के लिए हर तरफ आगे आने वाले समय पे अच्छा रहने वाला है। जिस हिसाब से यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ जो खनिज हैं, काफ़ी खनिज हैं, इंडस्ट्री एरिए हैं, इन सब पर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। सरकार उस पर ध्यान देकर वो उस पर खर्च करेगी, कृषि पर खर्च करेगी। इस सब को देख के बहुत ही एक अच्छा कदम है। मतलब ये जो बजट है, ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये बजट एक एटीएम नहीं है कि कार्ड डाला और पैसे मिले। ये जो बजट है, इसके दूर तक परिणाम आते हैं। आज जो घोषणाएं हुई हैं, इसको आपको जमीनी स्तर पे देखने पे थोड़ा थोड़ा समय अलग अलग एरियो में सामने आने लगता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने कहा कि बजट में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। देखिए, बजट जो आया, ये अच्छा संतुलित बजट हम कहेंगे। संतुलित इसलिए कहेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं भारत के सामने खड़ी हैं, उस समय जब भारतीय इकोनॉमी के ऊपर अमेरिका जैसा देश प्रहार कर रहा है, उस समय जब पूरी दुनिया का निगाह हमारे ऊपर है, हम विदेशों में बहुत सारे समझौते कर रहे हैं रोज़। ऐसे समय बजट में बहुत सारी उम्मीद की बजट है, मगर एक हमको समस्या है जिसको लेके जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चिंतित है। वो है कि जो हमारा जो बजट होता है, इसके लाभ जो हमारे 100 उद्योगपति बड़े होते हैं, मात्र उनको मिल पाता है। छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपति, छोटे शहरों के लोगों को इसका बजट का कोई बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता। आज बजट के अंदर जब एक्सपोर्ट प्रमोशन का बजट जब सरकार को करना चाहिए था, उस समय आप ये मान के चलिए कि आज जैसे छोटे उद्योगों को अगर मान लो बैंक से बिना ब्याज का ऋण मिलना शुरू हो जाता, तो छोटे उद्योगपति भी सामान अपना दुनिया के दूसरे देश भेज पाते और अन्य देशों से मुकाबला वो कर पाते। अभी हम छोटे उद्योगपति और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना सामान नहीं भेज पा रहे, कारण हम उनको उस रेट पे सामान नहीं दे पाते जिस रेट पे अन्य देशों से माल आ रहा। तो ये मतलब सारा लाभ सरकार का जो होता है वो 100 उद्योगपतियों के हाथ में चला जाता है। तो वही एक उम्मीद है कि सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह बैंकों से ब्याज मुक्त पैसा छोटे उद्योगों को मिले, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुकाबला कर सकें और दुनिया के सामने हमारे व्यापारी चाइना के सामान अपना सामान घर घर में दुनिया में बेच सकें। परिचर्चा के माध्यम से बजट के प्रभावों और संभावनाओं पर व्यापारियों
एवं उद्यमियों के बीच विचार विमर्श किया गया।